मसीह में आप सबको सलाम। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरा नाम सिस्टर रिफ़त शाहिद है। मैं खुदा की खादमा हूँ और काफ़ी अरसे से मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ। आप मेरे मैसेजेस को यूट्यूब पर भी देखते हैं और मैं आपकी शुक्रगुज़ार और खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपने ख़ास मकसद के लिए, अपने ख़ास प्लान्स के लिए हम जैसे खादमीन को इस्तेमाल किया। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपके साथ अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ही खुदा ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है और मेरा दिल चाहा कि मैं इस ब्लेसिंग को आपके साथ शेयर करूं ताकि बहुत से लोग खुदा के जलाल को जाने और खुदा पर ईमान रखें। अज़ीज़ों, तकरीबन 8 माह पहले मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं रहती थी। इस तकलीफ़ के बायस मुझे रोज़मर्रा के कामों में भी बहुत दिक्कत होती थी। घर के काम देखना और स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, ज़्यादा देर खड़े रहकर काम करना और स्टेयर्स को यूज़ करना, ट्रैवलिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो काफ़ी तकलीफ़ को जब मैंने बर्दाश्त किया तो हमने डॉक्टर से इसके बारे में बात की। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और उससे आपकी हम रिपोर्ट्स में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैं पहली रिपोर्ट जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये आप डेट देखिएगा। ये डेट है जी 4/6/2020, लास्ट ईयर की डेट है और जून में 4 जून को मैंने ये अल्ट्रासाउंड करवाया था। और इस अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड में ये आया था कि यूट्रस में जो है फाइब्रॉइड है, यानी कि रसौली है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसका फ़ौरन ऑपरेट करवाया जाए और आप मेरा नाम देख सकते हैं, मिसेस रिफ़त शाहिद। तो मुझे ऑपरेट करवाने के लिए कहा गया। हमारा चूँकि ईमान खुदावंद पर है और खुदा पर ईमान रखते हुए हम लोगों ने प्रेयर्स शुरू की और मैं हमेशा यही कहती रही कि खुदावंद है जो हीलर है, खुदावंद यीशु मसीह का हाथ ही हमें बचाता है और मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को गलत कह रहे हैं। इसका रीज़न ये थी कि ऑलरेडी 3 ऑपरेट मेरे हो चुके थे, सिजेरियंस 3 खुदावंद के फजल से मेरे बच्चे हैं। तो मैं अब इस चीज़ में नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैं खिदमत में हूँ और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो इस वजह से मैंने उसको इग्नोर करती रही और बस हम लोग दुआ में रहे और काम करते रहे। लास्ट वीक में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हुई। अगेन हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो ये उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने है। ये देखिएगा, ये मेरा नाम और डेट आपके सामने है। ये हमने इसको करवाया 17 Feb 21 और अगेन यही आया कि ये जो रसौली है उसका साइज़ भी बड़ा हो गया है और यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो गया है। और ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये सारा बताया गया कि अभी ऑपरेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। ओके, हमने इस चीज़ को 17 की ये बात है, अभी इसी माह की, और हमने इस चीज़ को खुदावंद के आगे रखा और बहुत दिन तक हम लोग दुआ में ठहरे और मैं इसी कंडीशन में रोज़े में भी ठहरी और खुदावंद से मैंने इल्तिजा की। और मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह जब हम लोग ऑपरेट के लिए जाने वाले थे तो सारे रिलेटिव्स हमारे आए, जानने वाले आए, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, प्रेयर की और मैंने आज सुबह उठ के तो जब चैपल में मैं और मेरे हस्बैंड खुदा के खादम शाहिद, वो हम लोग दोनों जब चैपल में गए तो हमने मिलकर कंबाइन खुदावंद के आगे ये प्रेयर रिक्वेस्ट रखी। और मैं चूँकि मेरा ईमान खुदा पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। तो मैंने खुदावंद को यही कहा कि खुदावंद, अगर ये तकलीफ़ अबलीस की तरफ से है तो मैं इससे इनकार करती हूँ, और अगर खुदावंद ये आपका कोई प्लान है और आपका कोई मंसूबा है जिससे आपके नाम को जलाल मिले तो खुदावंद वी आर रेडी फॉर इट, और जो आपकी मर्ज़ी है वो पूरी हो और मैं मुकम्मल तौर पर अपना बदन और रूह आपके ताबे करती हूँ। इसके बाद हम हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर एक बहुत ही सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं जिनको ये सारा
रिपोर्ट्स दिखाई गई और ऑपरेट का टाइम लेने के लिए हम लोग गए थे आज। तो आज की जो मेरी रिपोर्ट थी उस प्रेयर के बाद, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद, वो रिपोर्ट ये आपके सामने है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसमें मेरे अजीज़ों कुछ भी, ना कोई रसौली है, ना यूट्रस का साइज़ बढ़ा हुआ है, ना ही कोई जगह जो मेरा यूट्रस जो था वो डिसलोकेट होके अपनी जगह से मूव करके तो अपनी जगह को छोड़ चुका था और गलत जगह पे जाके उसने अपनी प्लेस बना ली थी, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल आया है और कुछ इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या थोड़ी बहुत वीकनेस का सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे ये मेडिसिन रिकमेंड की हैं। तो खुदा के नाम को जलाल मिले जिसने अपना ये मुआवजा किया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी आर बिलीवर्स और बच्चे भी परेशान थे और ऑब्वियसली हम दोनों भी कि अभी हम जा रहे हैं तो कुछ हमारे से गलती ना हो जाए, क्योंकि हमारा ईमान खुदा पर था। हमें पता है कि वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो हील करने वाला है और वो कभी हाथ रखता है। हालेलुया, यही हमारा ईमान है। ये टेस्टिमनी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ मेरे अजीज़ों कि जब हमारा ईमान पुख्ता होता है तो हम खुदा के बड़े बड़े जलाली कामों को देखते हैं, जिस तरह के मैंने आज देखा। एक दफ़ा पहले भी इसी तरह मेरी लाइफ में बहुत सारी टेस्टिमनीज़ हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा और पहले भी आपको बताना चाहूँगी कि एक दफ़ा पहले भी ऑपरेट तक नौबत पहुँची, लेकिन खुदावंद ने अपने कभी हाथ से तब भी मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए और बिल्कुल वो जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी डिजीज़ थी, वो ख़त्म हुई और खुदा के नाम को जलाल मिला। आज भी मेरे ज़िंदा खुदा के नाम को जलाल मिलता है। इस टेस्टिमनी के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा कल, आज और अब तक यकसा है। वो यस्सु जो वहाँ पर यरूशलेम में मौजज़े करता था, वो यस्सु जो उन लोगों के दरमियान में मौजज़े करता था जो उसको पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जिन्होंने ईमान रखा उसने उनको भी चंगा किया, और जिन्होंने नहीं रखा खुदावंद उनके लिए भी आया। मेरे अजीज़ों, यस्सु ने जान दी, यस्सु ने फिदिया दिया मेरे लिए और आपके लिए। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं देखना चाहता, वो कभी भी हमें मायूस नहीं देखना चाहता। वो तसल्ली का चश्मा चाहता है कि हम हमेशा उस पर ईमान रखें और हमेशा उससे शिफा पाएं। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से आज मैंने शिफा पाई है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त फील कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी मेंटली कंडीशन, मेरी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल आज टोटली चेंज है इस टाइम। और ये टेस्टिमनी देते वक्त मैं खुदा के रूह से भरपूर होकर आपसे बात कर रही हूँ कि आप खुदा पर ईमान रखें, आप यीशु पर भरोसा रखें। वो आपके साथ है, वो आपकी हर किस्म की बीमारी को दूर कर सकता है, वो आपके हर किस्म के प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। जिन लोगों को मैं ये कहती थी कि मेरा ऑपरेट खुदावंद यीशु मसीह करेंगे, मेरा इलाज खुदावंद यीशु मसीह करेंगे, आज जब उन्होंने मेरी टेस्टिमनी को सुना तो वो कहने लगे कि यस सिस्टर, आप कहते थे कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। थैंक यू जीसस का जो हमारी ज़िंदगी में है, थैंक यू खुदा का जो जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। ज़िंदा कुदूस खुदावंद, मैं इस खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए आपका शुक्र करती हूँ, मैं इस गवाही के लिए आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद। ऐ कुदूस खुदा बाप, मैं मिन्नत करती हूँ अपने उन बहनों और भाइयों के लिए जो किसी न किसी डिजीज़ में हैं खुदावंद, किसी तकलीफ़ में हैं, किसी दर्द में हैं खुदावंद। ऐ कुदूस खुदा बाप, लोग उनको बहुत से मशवरे देते हैं। कुछ लोग खुदावंद थक कर अपनी डिजीज़ से खुदावंद गलत जगह पर जाते हैं, खुदावंद दरबारों में जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं खुदावंद, और खुदावंद अपने लिए वो तावीज़ धागे करवाते हैं खुदावंद। ऐ कुद्दूस खुदा बाप, कुछ लोग खुदावंद अपनी बीमारी के साथ लड़ के तंग आ जाते हैं तो वो गलत तरीके से खुदावंद इसको ले लेते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी वो हमें हमारे से गलत फैसले इब्लीस करवाता है खुदावंद। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद, मेरी तरह मेरे बहनों और भाइयों के ईमान को मजबूत कर खुदावंद, उनके ज़िंदगियों में भी खुदावंद जलाली काम कर। आज सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाएं। आज जितनी सर्जरियां हैं खुदावंद, जितनी सर्जरीज का डॉक्टर्स ने कहा है खुदावंद, आए मेरे कद्दूस खुदा बाप, वो सारी कैंसिल हो इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद। आज तूने मुझे खुदावंद एक बड़ी सर्जरी से बचाया है, तूने खुदावंद मुझे ऑपरेशन थिएटर से वापस लेकर आया है खुदावंद। आए कद्दूस खुदाबा, मैं मिन्नत करती हूँ इसी तरह मेरिकल्स हों खुदावंद, और मेरिकल्स हों खुदावंद, मेरे बहन और भाइयों की ज़िंदगी में मेरिकल्स हों खुदावंद। तो खुद उनका ऑपरेट कर, तो खुद उनको खुदावंद, यीशु मसीह उनका सर्जन है खुदावंद। ओ खुदावंद, तो खुद उनको हील कर, चंगा कर दे मेरे मसीहा, और हमारे ईमान को और मजबूत कर खुदावंद। इन गवाहियों से हमारा ईमान मजबूत होता है, इन गवाहियों से हम जानते हैं कि यीशु आज भी हमारे साथ है, आज भी वो बड़े काम करने की कुव्वत और
ताकत रखता है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे रूह से भर चुकी खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से मामूर है खुदावंद। आए खुदावंद मैं चाहती हूँ इसी तरह खुदावंद हमारी ज़िंदगी में और खुदावंद गवाहियाँ आए और टेस्टमनीज आए, ताकि खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, लोग जाने कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, जिसका कभी हाथ हमेशा इनके ऊपर रहता है और वो हमेशा अपने खुदावंद से इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, शिफा और बरकत पाते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में मैं ये दुआ मांगती हूँ। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। हमेशा खुश रहें। आमीन।